बिहार की सरकार की भनक जो है वो दिल्ली तक गूंजती है। अब जो छात्रों की धमक जो है वो दिल्ली तक गूंज गई। कल देर रात जो है प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और उसके बाद जो है छात्रों को समझाने की कोशिश करते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने के लिए जो है तमाम तैयारी जो है वो कर गए थे। भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं, जेपी नड्डा गए थे, जितेंद्र सिंह गए थे, कई ऐसे लोग थे, उनको सूप पिलाकर उनकी मांगों को लेकर जो है अनशन उनसे तोड़वाया गया। और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी प्रताप कुमार दास हैं। सर, बिहार के आंदोलन के बाद मोदी जी की कुर्सी डगमगा गई और वो अब डर के सोनम वांगचुक का आंदोलन तोड़वाने गए। खुद जो है सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं। क्या लगता है बिहार की गूंज दिल्ली तक चल गई? और इसलिए ना कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। देखिए, ये तो आंदोलन जंतर मंतर से फैल गया, अब तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला। लेकिन परसों जो बिहार में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले वो तो ऐतिहासिक है। अब बताइए, जो बैरिकेड्स पुलिस ने लगाया था तो पूरा का पूरा बैरिकेड उठा के भाग रहे थे, मतलब छात्र। कहा जाता है कि दिल्ली में लाठीचार्ज होता तो छात्र रो रहे थे, यहाँ डांस कर रहे थे। हाँ, और यहाँ जब वाटर कैनन से फव्वारे छोड़े गए तो उसमें मतलब बिहारियों ने ऐसा कमर तोड़ डांस किया कि मोदी जी भी घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। और देखिए, बिहार का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि बस लिट्टी चोखा है। बिहार क्रांति की धरती रहा है। बिहार ने गांधी जी को महात्मा बनाया। चंपारण सत्याग्रह यहाँ हुआ। बिहार में 1974 का आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई। इसलिए बिहारी को मत ये समझ कि खाली लिट्टी चोखा खाता है, भोजपुरी गीत गाता है ना। जब बिहारी अपने पर आ जाएगा ना तो मोदी जी झोला उठा के कहाँ चले जाएंगे, फादरलैंड की ग्रैंड फादरलैंड कोई नहीं जानता है। अभी देखिए, रात में मोदी जी एकदम 12 बजे उठे और उनका आप चेहरा देख रहे थे, नरेंद्र मोदी के जगह नरेंद्र मोदी लग रहे थे। और मित्रों भी भूल गए थे, फ्रेंड्स है ना। जनजी से बात करे तो उनको लगा कि इंग्लिश ज्यादा जनजी समझेगी, तो मित्रों नहीं बोले थे, फ्रेंड्स। और बहुत ही दुख है मुझे, बहुत बड़ी चीज हो गई है। फास्ट ट्रैक करने क्या फास्ट ट्रैक फोटो? अरे मोदी जी अपनी बीवी के नहीं हुए, आप युवाओं के क्या होंगे? भारत का युवा यही पूछ रहा है कि जिस जसोदा बेन के साथ आपने 7 फेरे लिए, आपने 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उस जसोदा बेन को तो आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो आदमी युवाओं का हो जाएगा। अब जब आपकी कुर्सी डोलने लगी है तब आप ये हुए हैं। बिहार में तमाम भाजपा के विधायक नेता जो है डरे हुए, कारी से झंडा हटा दिए, बांकीपुर में प्रचार करने जा रहे हैं, तो काफी फोर्स को लेके जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का मतलब हो गया भागो जनता पिटेगी, है ना। मैं देखिए हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन अब भाजपाइयों को कार सेवा का स्वाद चखने को मिला। अब तक तो ये लोग गुंडागर्दी करते थे, बाबरी मस्जिद तोड़ते थे, कहते थे हमारी कार सेवा है। अब जब छात्रों ने कार सेवा शुरू कर दी है, जब इनकी गाड़ी टूटी रही है, इनके शीशे फूट रहे हैं, इनकी पिटाई हो रही है, तब पता चला है कि कार सेवा क्या है। तब सबको अराजकता की याद आ गई है कि अराजक नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। जब आप बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे तो उससे क्या अराजकता नहीं फैल रही थी? हम हिंसा का विरोध करते हैं, बार-बार विरोध करते हैं। इस तरीके के घटनाओं में जिस तरीके तमाम जो छात्र थे, सर कई छात्र जो है पुलिसकर्मियों को चाकू मार रहे थे। नहीं, ये तो गलत है। जो है आंसू गैस के गोले दोबारा उनके ऊपर, नहीं, ये तो गलत है। यदि आप पुलिस वाले मार रहे थे, मीडिया कर्मियों के साथ उलझ रहे थे, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, देखिए, यदि किसी ने पुलिस वाले को चाकू मारा है तो उसको मैं छात्र मानता ही नहीं हूँ, वो गुंडा है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कल आप पुलिस वाले को चाकू मार दे, ये तो खैर गुंडा ही है। लेकिन होता है कि जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो कुछ उसमें अराजक तत्व भी घुस जाते हैं। अब आपने मीडिया की पिटाई की बात की, तो देखिए पूरे देश में गोदी मीडिया पिटा रहा है। सर, एक संस्थान से किसी को नाराजगी होगी, किसी की रिपोर्टर से नाराजगी, उस पर मैं आ रहा। ठीक है, गोदी मीडिया पिटा रहा है और मैं इस पिटाई की मतलब घोर निंदा करता हूँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि गोदी मीडिया के भी आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है। आप सुबह से शाम तक यदि पत्रकारिता के नाम पर मोदी की दलाली करते हैं, मोदी जी का डंका बज गया, मोदी जी का जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया, तो यही पत्रकारिता है क्या? है ना। आप जबरदस्ती, जो बच्चों का आंदोलन हो रहा है, जबरदस्ती एक चैनल पाकिस्तान कनेक्शन निकाल रहा है, एक चैनल को चाइना का कनेक्शन दिख गया, एक चैनल को CIA की फंडिंग दिख गई, तो बच्चों का गुस्सा भी अपनी जगह जायज है। ये लोग पत्रकार थोड़े, ये लोग पत्रकार हैं। कल एक सवाल था कि कल मोदी जी लाइव देर रात 12 बजे आते हैं, लेकिन एक नोटिस निकलता है कि दिल्ली के तमाम जो कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के अगल बगल की दुकानें हैं उनको शाम 6 बजे तक बंद कर देने जाना है।
और नेटवर्क जो है उनको भी ठप कर दिया गया था। कल 6 बजे के बाद कई वहाँ के बड़े राजनीतिक दल जो है वो घबरा गए कि बच्चों के साथ कुछ बड़ी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी रात में आकर कह रहे थे, चेतावनी दे रहे थे सरकार को कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार और हवा दे रही है इस आंदोलन को या कुछ समर्थन करना चाहती है? नहीं, समर्थन नहीं कर रही सरकार, तो इसको कुचलना चाह रही है आंदोलन को। अभी देखिए कई बटालियन सीआरपीएफ के बंगाल से और कश्मीर से एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं। मणिपुर में 3 साल से आग लगी हुई है, वहां कोई सीआरपीएफ नहीं जा रहा है, लेकिन बच्चों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की कंपनियां आ रही है और मतलब इंटरनेट आप खत्म करेंगे। भारत है कि उत्तर कोरिया है, और देखिए इसका उल्टा असर होगा। ये यदि समझते हैं कि हम इसको कुचल देंगे तो देखिएगा इसका उल्टा असर होगा। ये जो एक छोटा सा आंदोलन था जो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित था, वो आंदोलन अब देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया है। विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेशों में आप देखिएगा लंदन में और सिडनी में बहुत सारे विदेशी शहरों में प्रदर्शन हुए इसके सामने। तो ये तो देखिए मतलब मोदी की जो बौखलाहट है कि सत्ता के नशा में जो बौखला गए हैं, उसका इनको मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल है, कल भारत बंद का आह्वान आयशा के द्वारा किया गया है, पूरे भारत को बंद कर दिया गया है। अच्छी तो बात है। क्या लग रहा है कि छात्र जो है एक तरफ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के कई मांग थे कि छात्रों की जो मांगे हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है, उन तमाम चीज़ों पर सरकार जो है आरोपियों को सजा दे, जितने भी छात्रों को डिटेंड पूरे भारत में किया गया है सबको रिहा करे, उनको मामले को हटाए, और कई मांगों के साथ जो है सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है। तो क्या लगता है? नहीं, देखिए सोनम वांगचुक ने जो अनशन तोड़ा है उससे मुझे गहरी निराशा है। और सोनम वांगचुक ने तो आप चाह रहे थे मर जाए वो? मरना मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन कम से कम उनको कोई मांग तो मानती सरकार, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगती होता। ये तो हो गया कि लगता है कि सरकार से आपकी कोई डील हो रही है, जेपी नड्डा जाके आपको तोड़वा रहे हैं। यदि मान लीजिए सोनम वांगचुक डटे रहते अपने अनशन उससे पर, पहले तो विपक्ष के नेता भी गए थे ना, और जबरदस्ती उनको मतलब नाक से नली दे के खाना खिलाया था, तो एक बात होती कि ठीक है उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं हुआ और आपने अनशन तोड़ दिया। इससे तो उनके बहुत सारे प्रशंसकों को निराशा हुई है। अनशन वो तोड़ने की वजह भी थी क्योंकि वो लगातार कहा जाए तो उनकी हालत खराब होती जा रही थी। तो अब विपक्ष के नेता भी पत्र के माध्यम से उनको मैं यदि उनकी जगह रहता ना तो मैं अनशन नहीं तोड़ता। तो नाक में नली डाल के, जैसे आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, मणिपुर में वो 16 साल तक उसने अनशन किया था, अस्पताल में भर्ती करके उसको नाक में नली से खाना खिलाता था, तो वो उससे उनकी इज्जत बची रहती। इससे तो लगता है कि कोई सरकार से उनकी डील हो गई। और सबसे बड़ी बात, अब ये आंदोलन इतना फैल चुका है कि अब सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके के बस की बात नहीं रही। अब ये लोग अप्रासंगिक हो गए हैं। अब युवा अपना रास्ता खुद तय करेगा। युवा अपना रास्ता खुद तय करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते या नहीं, प्रधानमंत्री ने लाइव आकर तमाम बातों की पर अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।